हेलो दोस्तों, ये कहानी हिंदुस्तान के एक गांव की है। 2005 की बात है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक ज़ोरदार ज़ल्ज़ला आया था। राधा नामी औरत का घर एक गांव में था। घर में राधा, उसका हस्बैंड और 4 बच्चे थे, यानी टोटल 6 लोग रहते थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। आज उन्होंने किसी रिलेटिव की शादी पर जाना था, इसलिए उसका हस्बैंड भी काम पे नहीं गया और बच्चे भी स्कूल नहीं गए और आज ये पूरी फैमिली घर पर ही थी। राधा पीने का पानी भरने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट पर गई और कुदरत की करनी ऐसी हुई कि एक ज़ोरदार ज़ल्ज़ला आया। उसने दाएं बाएं गिरते हुए घर देखे तो वो अपना पानी का कैन वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ भागी कि पता नहीं उसके घर की क्या हालत हो गई होगी। बहुत ज़ोरदार ज़ल्ज़ला आया था और वो गिरती गिराती हुई भागते भागते अपने घर पहुंची तो देखा उसका घर मुकम्मल गिर चुका था। उसका हस्बैंड और चारों बच्चे घर की छत के नीचे आ चुके थे। ज़ल्ज़ला वाले दिन से लेकर 2 माह तक वो दिन इतने बुरे थे कि ना तो उसे कोई हेल्पर मिलता था कि उसके साथ मिलकर छत वाला मलबा हटाया जाए, और ना ही उन दिनों कोई मज़दूर अवेलेबल था, क्योंकि वो ज़ल्ज़ला हर किसी को मुतासर कर गया था। इसी वजह से हर बंदा अपने अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ था और किसी के पास टाइम नहीं था कि वो किसी दूसरे के साथ काम में हाथ बटा सके। आखिरकार 15 दिन गुजर गए और गांव वालों ने कहा कि अब मिलकर राधा के घर की छत का मलबा उठाते हैं। उन्होंने मिलजुल कर राधा की छत का मलबा उठाना शुरू किया तो चारों बच्चों और हस्बैंड की लाशें मिली। उन डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ किया गया और वहाँ से राधा की वीरान ज़िंदगी शुरू हुई। राधा अपने बच्चों की तलाश में पागलों की तरह फिरती थी। कभी वो पूरे गांव के चक्कर लगाती और कभी कभी जंगल की तरफ निकल जाती थी। एक दिन वो जंगल की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ एक गुड़िया पड़ी थी जिसका साइज़ 3 साल के बच्चे के बराबर होगा। हैरानकुन बात यह थी कि उसकी जिल्द बिल्कुल इंसानी जिल्द की तरह थी, जैसे वो कोई इंसान का ही बच्चा हो। उसने ज़मीन पर लेटे हुए राधा की तरफ बाजू उठाए ताकि वो उसे ज़मीन से उठा ले। राधा का ख़ानदान उजड़ जाने के बाद वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी और वो तो चाहती थी कि वो कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। और जब उसे ये वाली गुड़िया मिली तो वो बहुत खुश हुई और उसने गुड़िया को उठा लिया और गले से लगा लिया। अब वो गुड़िया को अपना बच्चा समझने लगी और अपने घर ले आई। वो अब सारा दिन गुड़िया को उठाए पूरे गांव में घूमती रहती थी। लोगों का कहना था कि वो गुड़िया नहीं है, हकीकत में वो किसी और मखलूक का बच्चा है। लोगों का ये भी कहना था कि गुड़िया तो बेजान होती है, मगर ये वाली गुड़िया तो खाना वगैरह भी खाती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सुनती भी है, बोलती भी है और देख भी सकती है। आज वो औरत गुड़िया को उठाए गांव के चौधरी के डेरे पर गई और कहने लगी कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए कुछ खाने को दो। तो उन्होंने समझा कि इस औरत की फैमिली ज़ल्ज़ले में मर चुकी है, इस वजह से ये पागल हो चुकी है। भला कोई गुड़िया भी खाना खा सकती है? मगर फिर भी उन्होंने इसको खाना दे दिया और कहा कि ये लो खाना, खुद भी खाओ और अपने बच्चे को भी खिलाओ। वो खाना ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह वो कभी किसी के दरवाजे पर जाती थी और कभी किसी के दरवाजे पर। एक दिन वो गांव के एक अमीर बंदे के घर पर जाती है और कहती है, मुझे खाना दो, मेरा बच्चा भूखा है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, तुमने ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है? अगर तुमने खुद खाना खाना होता है तो बता दिया करो, मगर झूठ बोलकर अपने इस बेजान बच्चे या गुड़िया का नाम तो ना लिया करो। जाओ, आज तुम लोगों के लिए कोई खाना नहीं है। वो औरत गुड़िया को उठाए वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है और रात को वही अमीर आदमी जिसने खाना देने से इनकार किया था, उसकी डेथ हो जाती है। सुबह जब गांव वालों ने ये खबर सुनी तो हैरान रह गए कि यार, वो बंदा तो कल हमें मिला था और वो शाम तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर अचानक उसे क्या हो गया है। उसके घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो शाम तक तो बिल्कुल ठीक था,
मगर शाम के बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई और वो दरवाज़े पर गए और हमें उनके गुस्से की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं वो किस पर गुस्सा कर रहे थे। दरवाज़ा बंद करने के बाद जब वो वापस अंदर आए तो उनकी तबीयत में ख़राबी होनी शुरू हो गई थी और उन्होंने अपने गले पर हाथ रख लिए और यही कहते रहे, छोड़ दो मेरा गला और मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। यही बातें करते करते उनका दम निकल गया और हमें पता भी नहीं चला कि घर के अंदर किस चीज़ ने उनका गला पकड़ रखा था। गांव वाले सब हैरान तो हुए मगर किसी का ज़हन उस गुड़िया वाली औरत की तरफ ना गया। उस औरत का कोई कमाने वाला नहीं बचा था, इसलिए अब वो हर रोज़ किसी न किसी के घर जाके खाना मांगती और उस गुड़िया को वो अपना बच्चा समझती थी, इसलिए ज़्यादातर वो इसी के लिए खाना मांगा करती थी। आज उसको एक घर से खाना मिला तो वो गुड़िया को उठाए खाना जंगल की तरफ ले गई। शाम का टाइम था और एक मज़दूर शहर में काम करके इस जंगल वाले रास्ते से पैदल घर आ रहा था। उसने क्या देखा वो तो दंग ही रह गया। ये औरत उस गुड़िया को खाना खिला रही थी और वो गुड़िया खाना चबा चबा कर खाए जा रही थी। वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि कोई बेजान चीज़ भला कैसे कुछ खा पी सकती है। वो गांव में आया और 3-4 लोगों को बताया कि इस तरह से उसने खुद अपनी आंखों से गुड़िया को खाना खाते हुए देखा है। तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि लगता है तू भी उस औरत की तरह पागल हो गया है, भला वो बेजान गुड़िया कैसे कुछ खा पी सकती है। दिन गुजरते गए और गांव में बहुत सारे नुकसानात होते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो गुड़िया वाली औरत सच्ची हो और हम सब झूठे हों। आज वो औरत एक बार फिर चौधरी के दरवाजे पर खाना मांगने गई और चौधरी ने उसे पागल औरत कहकर भगा दिया। सुबह जब पता चला तो चौधरी की मौत वाक़ई हो चुकी थी और चौधरी की मौत भी सेम उसी तरह से हुई जिस तरह से पहले एक आदमी की मौत हुई थी। सेम उसी तरह से चौधरी ने अपना गला पकड़ रखा था और माफ़ी मांग रहा था और किसी चीज़ ने उसका गला दबा दिया। अब की बार गांव वालों ने मिल बैठकर सोचा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर नया है। इस गांव में ज़ल्ज़ले के बाद तो हर हफ्ते कोई ना कोई मुसीबत आई होती है। कभी किसी का नुकसान हो जाता है और कभी कोई सेहतमंद आदमी अपना गला दबाकर मर जाता है। आज उन्होंने इस औरत को खाना दिया और उसका पीछा किया। वो औरत खाना लेकर गुड़िया को उठाए एक वीरान जगह पर जा रही थी और गांव वाले भी इसका पीछा कर रहे थे। वो एक जगह रुकी और बैठकर खुद खाना खा रही थी और अपने बच्चे यानी इस गुड़िया को भी खाना खिलाए जा रही थी। तो गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने इस औरत के चारों तरफ घेरा डाल दिया और कहने लगे, आज तो तुम दोनों को बताना पड़ेगा कि ये गुड़िया कौन है और कहाँ से आई है। आज गांव वालों ने उस गुड़िया को खुद बोलते हुए देख लिया था, इसलिए ये सवाल उन्होंने खुद इस गुड़िया से कर दिया, बताओ तुम कौन हो। वो गुड़िया फट से एक बच्चे की शक्ल में आ गई और कहने लगी, तुम लोगों ने मेरा भी घर उजाड़ दिया है और इस औरत का भी। गांव वालों ने हैरानी से जवाब दिया कि इस औरत का घर तो ज़ल्ज़ले से बर्बाद हुआ है, हमने नहीं किया और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसने कहा कि ज़ल्ज़ले के टाइम ये औरत अकेली रह गई थी। अगर तुम लोग पहले ही दिन इसका साथ दे देते तो इसका ख़ानदान और इसके बच्चे भी बच सकते थे, मगर तुम लोगों में से कई ऐसे लोग थे जिनके घर मुकम्मल महफूज रहे और तुमने इस अकेली औरत का साथ नहीं दिया। और ज़ल्ज़ले से एक दिन पहले तुम लोगों ने गांव का सबसे बड़ा पीपल का दरख्त काटा जिस पर मेरा ख़ानदान रहता था, वो घर भी तबाह हो गया। अब ये औरत मेरी माँ है और उसके साथ जुल्म करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा और चुन चुन कर सबको मारूंगा। गांव वालों ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि पीपल के दरख्त पर आप लोगों का घर था वो तो हमें नहीं पता, मगर ज़ल्ज़ले के दौरान हम लोगों ने इस औरत का साथ नहीं दिया, हम कसूरवार हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद आप दोनों जो भी कहेंगे हम आपकी हर बात मानेंगे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जिनज़ादे ने उनकी बात मान ली और जिनज़ादे की माँ यानी वो औरत अब इस गांव की सरपंच बनकर रहने लगी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।